बचपन में हम सब ने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े और लगभग हर बच्चे को तीनों स्टेटमेंट्स याद होते हैं, सिवाय कुछ मूवी डायरेक्टर्स के। लेकिन कई सारे लोग इन तीनों लॉज को लेकर कुछ गलत एजम्पशंस ले लेते हैं। तो इसलिए आज हम लोग 3 इनकरेक्ट लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये तीनों इनकरेक्ट क्यों हैं। पहला इनकरेक्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है तो वो नेचुरली रेस्ट पर आ जाता है। और जो सेकेंड इनकरेक्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स बढ़ाया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जो थर्ड इनकरेक्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा एज कम्पेयर टू छोटा वाला। या फिर कोई ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा एज कम्पेयर टू द छोटा वाला। फॉर एग्जाम्पल अर्थ और मून के केस में अर्थ मून पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा एज कम्पेयर टू वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून अर्थ पे लगा रहा है। और ये बात कोलिजन के लिए भी है। पहला लॉ इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ नेट फोर्स का होना ज़रूरी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेचुरली रेस्ट पर आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। और नेचर में जो मोस्ट कॉमन अपोजिंग फोर्स हैं वो है फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस फोर्स। सेकेंड लॉ इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, जबकि उस वेलोसिटी में चेंज होता है एक यूनिट टाइम इंटरवल में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको आम भाषा में एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाए तो ज़रूरी नहीं है इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो बात फोर्स के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड लॉ इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा रहे होते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो होता है दोनों के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों के करंट की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कैपिटल M है और दूसरे का स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी x यूनिट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये फोर्सेस दोनों के मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि फोर्स सेम है पर मास डिफरेंट है तो इनके एक्सेलरेशंस भी डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब क्योंकि कम मास वाले ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो हमें ऐसा फील होता है कि बड़ा वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगा रहा है।